बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ हूँ। चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज नंबर 12.2 है, एस्टिमेशन का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, जिसके अंदर हमें कुछ डेटा गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। इसमें हमें सैंपल का साइज स्मॉल एंड 100 गिवन है और हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स गिवन है। यानी ये वो वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स गिवन है, जिसमें हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है और हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है। और जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएंगी तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि किस तरह से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। हम इसमें सबसे पहले जो वैल्यूज, जो डेटा हमें गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन है n इक्वल टू 100 और हमें कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट पर जो वैल्यू है वो पहले कैलकुलेट कर लेनी है। हमारे पास चूंकि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 95% है तो 95% के हिसाब से 1 माइनस अल्फा और फिर हम 1 माइनस अल्फा करेंगे वो 0.95 निकलेगा। अल्फा 0.05, अल्फा बाय 2 कर लेंगे 0.025, 1 माइनस अल्फा बाय 2 करेंगे 0.975 आएगा। हम z की वैल्यू z 1 माइनस अल्फा बाय 2 पर z की वैल्यू 0.95 पर फाइंड करेंगे जो कि 1.96 आती है। टेबल में से देख लेते हैं कि किस तरह से z की वैल्यू हमारे पास 0.975 पे आती है। 0.975 पे जब हम वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर 0.975 पर हम वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास आएगी 1.96। तो इस तरह से हमारी z की वैल्यू आ गई 1.96। टेबल वैल्यू z की 1.96 आ चुकी है। टेबल हम देख चुके हैं, ये हमारी बुक का टेबल है। 10 का बी पार्ट ये टेबल है। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जी की, ये तमाम पूरा टेबल नहीं है लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जिनको देखना आसान है जी की वैल्यूज को। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। हमने x बार माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n लिखा, जो कि हमारे पास आता है 177.22 जो कि गिवन है। यहाँ से हम z की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट की 1.960 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास अपर लिमिट भी तो है इसकी, x बार प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.960 जो कि हमने कैलकुलेट की है और n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 100। तो ये हमारे पास, और अपर लिमिट जो कि गिवन थी 179.18, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास, इनको आपस में ऐड करने से ये होगा कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी और x बार ऐड हो जाएगा जो कि 2x बार के इक्वल आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे 177.22 को और 179.18 को तो 356.40 आ जाएगा। x बार की वैल्यू आ जाएगी 178.18 जो कि 2 से डिवाइड किया 356.40 को तो आ गया 178.18। अब हम 178.18 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हासिल हो सके। अब हम जब 178.2 को x बार की जगह पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा s का स्टैंडर्ड डेविएशन का 5। तो हमारे पास मीन भी आ चुका है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन का अगला पार्ट सॉल्व करना है जब हमने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम पहले z की वैल्यू फाइंड करते हैं कि 98% पर z की वैल्यू क्या आती है, जिसके लिए हम 1 माइनस अल्फा देखते हैं 0.98, अल्फा आता है 0.02, अल्फा बाय 2 0.01 और जब हम 1 माइनस अल्फा बाय 2 करते हैं तो 0.99 बनता है। z की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाय 2 पर देखनी है, यानी z की वैल्यू हमें 0.99 पर देखनी है जो कि आती है 2.326, जो कि टेबल में हम देख सकते हैं कि 0.99 पर जो वैल्यू है z की वो 2.326 है। इस तरह से हम आगे चलते हैं कि किस तरह से हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स के अंदर इनको पुट कर सकते हैं। हम x बार z 1 माइनस अल्फा बाय 2 एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n और म्यू की अपर लिमिट जो है वो x बार प्लस z 1 माइनस अल्फा बाय 2 एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n है। जब हम x बार की, z की और एस कैप की और n की वैल्यूज को पुट करते हैं, x बार जो हमने पिछले
फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया और एस कैप की वैल्यू भी वही यूज़ करेंगे जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की और एन हमें क्वेश्चन में गिवन था और जी की वैल्यू 0.99 पर अभी हमने कैलकुलेट की 2.326। इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट हो जाता है, जिसमें लोअर लिमिट है 177.037 और अपर लिमिट है 179.363। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मीन और वेरिएंस यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमने फाइंड किया है जब हमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स गिवन थी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बुक की पेज 91 पर जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें भी मीन फाइंड करना है और कॉन्फिडेंस लिमिट्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।